मध्ये फटकावी लिहून कमिश्नर साहेब तुम्हाला बोलतोय, ऑफिस मध्ये फटकावी। महानगर पालिका पर बहुजन विकास आघाड़ी का नियंत्रण नहीं था तो हितेंद्र ठाकुर जी ने महानगर पालिका आयुक्त को किस हक से उतना सब कुछ कहा। और अगर इनका नियंत्रण था बहुजन विकास आघाड़ी का, तो आज ये बहुजन विकास आघाड़ी के लोग जो कहते हैं कि हम 5 साल से सत्ता में नहीं है, ये जैसा मैंने आगे कहा, यह आधा सच है। क्या बहुजन विकास आघाड़ी उन कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद नहीं कर सकती जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं? यह सवाल बड़ा है। या तो बहुजन विकास आघाड़ी चाहती ही नहीं है कि गड्ढे भरे जाए, क्योंकि अगर गड्ढे भर दिए गए तो फिर वही क्रेडिट वाली बात होगी। हो सकता है उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले ले, और ऐसे में बहुजन विकास आघाड़ी के पास जो मुद्दा है वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। पिछले 25 साल के राज में कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने, कितने क्या कुछ हुए, उसका मैं 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से खुलासा करूंगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू है। नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम का ऐलान भी हो चुका है। दिसंबर महीने में नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। जैसे ही नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव होंगे, अगली कड़ी में नगर पालिका और फिर महानगर पालिका चुनाव भी जनवरी महीने के अंत तक हर हाल में संपन्न होंगे, ऐसी उम्मीद है। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आए हैं, यहां की राजनीतिक पार्टियों में बड़ा वाक युद्ध छुड़ा हुआ है। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी में इस समय बेहद तनातनी दिखाई दे रही है। यहां बात करें भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी की, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप जरूर देखना। इस वीडियो में मैं कुछ जो बातें कहूंगा तथ्य के साथ, उन पर गौर करना। अब बात करें, अगर जिस तरह से बात कही जा रही है कि पिछले 9 महीनों के परिवर्तन पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सवाल तो सत्ता से पूछने ही चाहिए। तो हमने सोचा कि 9 महीने तो सही है, 9 महीने पर सत्ता से सवाल पूछने ही चाहिए। 9 महीने की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से है, या 9 महीनों में इन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन सिर्फ 9 महीने की सत्ता के पीछे हम कई वर्षों की सत्ता को उसके पीछे नहीं धकेल सकते। जवाब तो बहुजन विकास आघाड़ी को भी देना चाहिए, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी कई सालों से सत्ता में थी और ऐसे कई काम है जो बहुजन विकास आघाड़ी को इन सालों में करने चाहिए थे, लेकिन क्या बहुजन विकास आघाड़ी ने किए हैं? इस पर हमने कुछ अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं। इसकी हम एक सीरीज रिलीज करेंगे और एक पॉइंट पर हम आप दर्शकों के सामने उनको रखेंगे। आज हम बात करते हैं इस मामले, इस हमारी सीरीज के पहले वीडियो में तो बात करते हैं हम टेक्निकल रूप से 2020 से महानगर पालिका की सत्ता में कोई पार्टी नहीं है, प्रशासक राज। लेकिन इसके बावजूद ऐसा कहा जाता है कि प्रशासक राज में किसी पार्टी का कोई यहां पर महानगर पालिका में इंटरफेयर नहीं है। यह बात पूरा सच नहीं है। 2022-23 तक की बात करें, जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे, तब तक यहां पर पूरा इंटरफेयर बहुजन विकास आघाड़ी का होता था। इसे आप नकार नहीं सकते। अगर आपको याद होगा तो 15 अगस्त 2023 के दिन तत्कालीन विधायक हितेंद्र ठाकुर ने महानगर पालिका आयुक्त को पब्लिकली क्या कुछ कहा था, वो सभी को मालूम है। तो अगर महानगर पालिका पर बहुजन विकास आघाड़ी का नियंत्रण नहीं था तो हितेंद्र ठाकुर जी ने महानगर पालिका आयुक्त को किस हक से उतना सब कुछ कहा। और अगर इनका नियंत्रण था बहुजन विकास आघाड़ी का, तो आज ये बहुजन विकास आघाड़ी के लोग जो कहते हैं कि हम 5 साल से सत्ता में नहीं है, ये जैसा मैंने आगे कहा, यह आधा सच है। टेक्निकल रूप से वो भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन उनका पूरा का पूरा
महानगर पालिका पर दबाव था, महानगर पालिका पर नियंत्रण था। वैसे हमारे देश की जो राजनीति है, हमारे देश का जो सिस्टम है लोकतंत्र का, उस हिसाब से देखा जाए तो महानगर पालिका एक स्वतंत्र बॉडी है और महानगर पालिका में महानगर पालिका की अपनी सरकार होती है, अपने नगर सेवक, अपना महापौर, वो एक, उसको कहा भी जाता है स्थानिक स्वराज्य संस्था कहा जाता है। उस पर विधायकों का बहुत ज्यादा नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होता है। हालांकि अभी के जो विधायक है उन पर यह आरोप लग रहा है कि इनका हस्तक्षेप बहुत है। तो टेक्निकल रूप से इस समय महानगर पालिका में प्रशासकीय राज है और किसी पार्टी का बोर्ड नहीं है। ऐसे में विधायक है वो यहां पर मध्यस्थता करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्रशासक के साथ वो मध्यस्थता करके अपने क्षेत्र की चर्चा करते हैं। अगर यहां किसी पार्टी का बोर्ड होता, मान लीजिए कि बहुजन विकास आघाड़ी का बोर्ड होता और विधायक विपक्षी पार्टी भाजपा के होते, तो विधायक का कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ये तो 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद की बात है। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले तक यहां बोर्ड बहुजन विकास आघाड़ी था और बहुजन विकास आघाड़ी के ही तीनों विधायक यहां के क्षेत्र से थे। इस आधार पर महानगर पालिका का पूरा नियंत्रण बहुजन विकास आघाड़ी के विधायकों के हाथ में था, जबकि विधायक का काम महानगर पालिका क्षेत्र में और पूरे के पूरे तालुका क्षेत्र में जो अपना विधानसभा क्षेत्र है वहां पर शासन द्वारा निधि, विकास निधि जो मंजूर होती है एक विधायक कोटे से, उसका इस्तेमाल करके विकास कामों करना होता है। नए प्रस्ताव बनाना या नए प्रस्ताव का कुछ चेंजेस करना, इसमें कोई इंटरफेयर विधायक का नहीं होता है। विधायक सजेशन दे सकते हैं, लेकिन वो भी बॉडी माने ना माने उसका अपना एक मन होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर विधायक की मनमर्जी से काम नहीं हो तो विधायक विधानसभा में सवाल उठा सकते हैं। लेकिन चूंकि फिलहाल यहां किसी का बोर्ड नहीं है और प्रशासकीय राज में प्रशासक जो है वो विधायक का मान रखते हैं, वो विधायक की सुन रहे हैं, तो इस समय बहुजन विकास आघाड़ी आरोप लगा रही है कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। टेक्निकल रूप से देखा जाए तो महानगर पालिका में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यहां सत्ता में कोई है ही नहीं 5 साल से। यहां सत्ता में सिर्फ और सिर्फ प्रशासक है और प्रशासक पर जो नियंत्रण है वो डायरेक्ट सरकार का है। अब ये बात अलग है कि जो सरकार की पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के जो लोग विधायक चुने गए अभी, राजन नाइक, स्नेहा दुबे और विलास दरे, उनकी पार्टी सत्ता में है और इस हिसाब से अगर प्रशासक उनकी सुनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कब तक है, अगले चुनाव के परिणाम आने तक। एक बार चुनाव परिणाम आकर अगर फिर से बोर्ड का गठन हुआ तब इन विधायकों का कोई हस्तक्षेप महानगर पालिका में नहीं रह जाएगा। मान लीजिए ये चुनाव के बाद, इस चुनाव में जनता फिर से बहुजन विकास आघाड़ी को मौका देती है और बहुजन विकास आघाड़ी अपना बोर्ड बना लेता है, तो तीनों के तीनों विधायक जो है उनका महानगर पालिका क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा और यही चीज सांसद के साथ रहती है। तो ऐसे में जिस तरह से टारगेट करके विधायकों के ऊपर टारगेटेड हमला किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन हुआ, वो कहीं ना कहीं गलत है। दूसरी बात, हर छोटी छोटी चीज पर यहां राजनीति हो रही है। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं अलग अलग वीडियो में अपने सीरीज के द्वारा, मैंने चिकित्सा की बात करूंगा, शिक्षा है, अनधिकृत बांध काम है, ऐसे कई सब्जेक्ट है, उनको मैं 1 by 1 वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ जो गड्ढे की राजनीति हो रही है उस पर थोड़ा सा मैं अपना बात रखना चाहूंगा और फिर आपसे विदा लेना चाहूंगा। जिस तरह से गड्ढों की राजनीति हो रही है इस साल, अब तक गड्ढे नहीं भरे गए, कहीं ना कहीं यह चीज बेहद गलत है। भारतीय जनता पार्टी जिनकी सत्ता है, केंद्र में है, राज्य में है,
और महापालिका में सत्ता नहीं है लेकिन फिर भी नियंत्रण है सत्ता पर प्रशासक राज होने की वजह से। उनकी कहीं ना कहीं यहां खामी है कि वो इस चीज की पूर्ति नहीं कर पा रहे। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब कोई काम करने में सत्ताधारी विफल हो जाए तो विपक्षी है उनको आगे बढ़कर काम करना चाहिए। तो विपक्षी के तौर पर बहुजन विकास आघाड़ी ने पिछले 5 सालों में कभी कुछ नहीं किया, लेकिन अभी पिछले महीने में एक बड़ा मोर्चा गड्ढे को लेकर उन्होंने विरार में रखा 5 अक्टूबर को। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 5 नवंबर हो चुके हैं, पूरे 30 दिन बीत गए। उस मोर्चे में बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर, उन्होंने काफी कुछ कहा, तंज भी कसे। उन्होंने कहा अभी के विधायक है उनको मुख्यमंत्री के पास भागना पड़ता है, हम तो फोन पे काम करते थे। तो इन 30 दिनों में क्या हुआ? इन 30 दिनों में वो क्यों नहीं अपने उसमें ऐलान भी किया था इन्होंने कि आज का हमारा मोर्चा है वो छोटा है, आगे हम और तीव्र मोर्चा निकालेंगे। तो क्यों नहीं कुछ किया उन्होंने? दूसरा एक पहलू यह है कि पिछले सालों में अब तक जितने रोड के टेंडर निकले, उन रोड के टेंडर को हासिल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर अगर उनके संबंध निकाले जाए तो मैक्सिमम लोग बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए। आज ये शिकायत सामने आती है, लोग ऐसे पीठ पीछे कहते हैं कि रोड का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को पहले का पैसा नहीं मिला, इसके लिए वो काम करने को तैयार नहीं। तो बराबर है, जिसको पहले का जूना पैसा नहीं दिया तो वो काम क्यों करेगा? लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर लोग बहुजन विकास आघाड़ी के थे कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या बहुजन विकास आघाड़ी जनता के लिए, पब्लिक के लिए उन लोगों को, उन कॉन्ट्रैक्टर को मना नहीं सकती है? क्या हितेंद्र ठाकुर उन कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बोल सकते कि माना कि आपका पिछला पैसा नहीं मिला है, लेकिन चूंकि रोड की वजह से कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड की वजह से काफी कुछ नुकसान हो रहा है, आप इन रोड को दुरुस्त करो। क्या बहुजन विकास आघाड़ी उन कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद नहीं कर सकती जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं? यह सवाल बड़ा है। या तो बहुजन विकास आघाड़ी चाहती ही नहीं है कि गड्ढे भरे जाए, क्योंकि अगर गड्ढे भर दिए गए तो फिर वही क्रेडिट वाली बात होगी। हो सकता है उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले ले, और ऐसे में बहुजन विकास आघाड़ी के पास जो मुद्दा है वो मुद्दा ही खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति करने के लिए इन तरह के मुद्दों को हवा तो नहीं दी जा रही है, ये एक सवाल बड़ा है। जितने जो कॉन्ट्रैक्टर थे अब तक, उन सबकी जांच क्यों नहीं बिठानी चाहिए? एक बार जब रोड बनता है तब रोड के बनने के बाद उस रोड की कुछ सालों की वैधता होती है। कुछ सालों तक रोड पे कुछ भी हुआ तो उसको रिपेयरिंग करने की जिम्मेदारी उसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर की होती है। यह कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। उसके बावजूद हम ज्यादा लंबे नहीं जाएंगे, सिर्फ वसई ईस्ट और वेस्ट का जो रास्ता है, वसई ईस्ट वेस्ट ब्रिज का नीचे का जो रास्ता है मधुबन तक जाता है, उसकी बात करें तो वो रास्ता पिछले साल बना और बनते ही इस साल टूट गया। ऐसे कई रास्ते हैं, लेकिन मैं खाली आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। तो उसका कॉन्ट्रैक्टर, उसने फिर से रोड नहीं बनाया, उसको रिपेयर नहीं किया। एक साल में रोड कौन सा टूटता है? तो कहीं ना कहीं सिर्फ गड्ढे की राजनीतिक फायदा उठाने के लिए की जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। और आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा, मैं सीरीज में पिछले 25 साल के राज में कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने, कितने क्या कुछ हुए, उसका मैं 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से खुलासा करूंगा। आपसे उम्मीद है आप बने रहेंगे हमारे साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय माता। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।